Hello everyone, welcome back to my channel. I am Dr. Roshan. Myself, Dr. Khalis, MBBS, General Physician, Consultant Physician. Today we will discuss about antibiotics. Top 10 antibiotics के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, वन बाय वन सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगा। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, टॉप 10 एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं प्रिस्क्रिप्शन के फॉर्म में, उसका डोज क्या होगा, वो किस ग्रुप में आता है और वो किस किस डिजीज़ में हम डील करते हैं। तो वीडियो के साथ पूरा बने रहें, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें तो जाके आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, फिर आप एक नतीजे पे पहुंचेंगे। और ये वीडियो सबके लिए जो मेडिकोज हो उनके लिए तो है ही है, जो नॉन मेडिकोज हो वो भी अच्छे से समझे, उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स के बारे में हम देख रहे हैं, ये कुछ हमने इमेज डाला हुआ है। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक्स होता क्या है। एंटीबायोटिक्स आर क्लास ऑफ मेडिकेशन कॉल्ड एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी माइक्रोबियल एजेंट। यानी एंटीबायोटिक्स उस क्लास का मेडिकेशन है जो कि एंटीबैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल एजेंट के क्लास में ये आता है। मेनली यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक को हम वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। ठीक है, तो बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होते हैं, जो डिजीज़ होते हैं, उसमें हम एंटीबायोटिक का मेनली यूज़ करते हैं। तो कौन कौन से डिजीज़ होंगे वो हम नीचे देखेंगे आगे। दे मेनली वर्क्स बाय इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया बाय किल देम और रिड्यूस देयर ग्रोथ। यहाँ पे स्पेलिंग सही कर लेंगे, देन लिखा गया, ये देम होगा। तो एंटीबायोटिक जो होते हैं वो मेनली किस पे काम करते हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, हार्मफुल बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शन हमारे जिस्म में हो गया है उसके ग्रोथ को ये क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। इनहिबिट का मतलब है रोक देता है। ठीक है, हाँ, कैसे, उसको किल करके या उसके ग्रोथ को रिड्यूस कर देता है। तो मेनली एंटीबायोटिक का काम ये होता है। एंटीबायोटिक इज आल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और बैक्टीरिया भी जो होता है वो बैक्टीरिया भी जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो एक दूसरे को किल करके अपना काम को परफॉर्म करता है। तो अब बेसिक यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स को देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ पे एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। तो इन स्किन इन्फेक्शन डिजीज़ होगा उसमें एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं, या सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन होता है उसमें हम यूज़ करते हैं, या स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंगाइटिस, स्ट्रेप थ्रोट, सोर थ्रोट वगैरह होता है तो वहाँ पे भी हम करते हैं। फेरेंगाइटिस हो गया, फेरेंगाइटिस का मतलब होगा इन्फ्लेमेशन ऑफ फेरिंग्स, तो वहाँ पे भी हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। डायरिया किसी को हुआ है तो वहाँ पे भी एंटीबायोटिक्स को हम यूज़ करते हैं। डायरिया को मेनली यहाँ पे ट्रेवलर्स डायरिया बोला गया है। ठीक है, और जिसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है उसमें भी हम एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई की जो शिकायत है, यूटीआई में जो इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें भी हम एंटीबायोटिक देते हैं। तो डिजीज़ का हम नेक्स्ट वीडियो में हम डील करेंगे वन बाय वन एक एक डिजीज़ को। अभी हम जनरलाइज फॉर्म में इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यूटीआई मोस्टली फीमेल को ज़्यादा होता है तो उसमें भी हम एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं। और एक्नी हो गया है ना, उसमें भी यूज़ करते हैं। ब्रोंकाइटिस हो गया, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, उसमें भी हम यूज़ करते हैं। कंजक्टिवाइटिस जो एक डिजीज़ होता है, अभी कुछ दिन पहले ये बहुत लार्ज लेवल पे ये फैला हुआ था जिसको पिंक आई बोलते हैं, वहाँ पे भी हम एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते हैं। वहाँ पे हम ड्रॉप के फॉर्म में एंटीबायोटिक देते हैं। जिसको ईयर इन्फेक्शन होता है उसको ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं, ईयर इन्फेक्शन में भी हम ड्रॉप के फॉर्म में एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होते हैं जिसको एसटीडीज बोलते हैं, उसमें भी हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। तो ये तो था बेसिक यूज़। अब देखते हैं कि टॉप 10 लिस्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स, टॉप 10 कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 पे आता है मोक्सिसिलिन। ठीक है, डॉक्सीसाइक्लिन, ये सब पेनिसिलिन ग्रुप का है। उसका बाद सिफालेक्सिन आता है, सिप्रोफ्लोक्सासिन आता है, ठीक है, क्लिंडामाइसिन आता है, फिर मेट्रोनिडाजोल हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद एरिथ्रोमाइसिन, ये एंटीबायोटिक्स है। फिर उसके बाद कोट्राइमोक्साजोल, ये भी एंटीबायोटिक्स है। उसका जेंटामाइसिन, ये भी एक एंटीबायोटिक्स है। उसका लिवोफ्लोक्सासिन है ना, ये सारे
टॉप 10 एंटीबायोटिक्स के अंदर ये आते हैं। तो वन बाय वन हम इसको देखते हैं। एमोक्सिसिलिन, एमोक्सिसिलिन क्या है? ये अमाइनो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ड्रग्स है ये, ठीक है। एम्पिसिलिन क्या है? अमाइनो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ड्रग इसको बोलते हैं। अमोक्सिसिलिन कैप्सूल इनहिबिट करता है सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल को, ठीक है। बैक्टीरियल सेल वॉल के सिंथेसिस को वो इनहिबिट कर देता है, ये इस तरीके से ये काम करता है। फिर अमोक्सिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक यूज्ड टू ट्रीट नंबर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। यहाँ बोला गया अमोक्सिसिलिन को जो है वो एज एंटीबायोटिक हम यूज करते हैं नंबर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। अब इसके डोज की हम बात करेंगे तो अमोक्सिसिलिन का जो डोज होता है वो 500 mg के फॉर्म में आता है और ये 1 टैबलेट बीडी लेना चाहिए 5 डेज के लिए, ठीक है। दूसरा आता है एंटीबायोटिक डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन जो है वो क्लास ऑफ मेडिकेशन कॉल टेट्रासाइक्लिन, ये टेट्रासाइक्लिन ग्रुप के अंदर ये डॉक्सीसाइक्लिन आता है। ये भी जो होता है डॉक्सीसाइक्लिन क्या होता है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होता है, यानी ये भी बहुत लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे ये काम करता है, ठीक है। उसके बाद इफेक्टिवनेस अगेंस्ट वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये दो तरीके का बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव। तो इस दोनों बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये काम करता है, ये इस दोनों बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये इफेक्टिव होते हैं। लॉन्ग एक्टिन टेट्रासाइक्लिन टी हाफ जो होता है इसका 18 से 24 आवर तक ये काम करता है, ठीक है। बहुत लॉन्ग एक्टिंग होता है ये किस तरीके से काम करता है? तो इट इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस इन बैक्टीरिया एट टीएस राइबोसोम सब यूनिट इनहिबिट द ग्रोथ, यानी ये जो होता है टेट्रासाइक्लिन के अंदर जो आता है डॉक्सीसाइक्लिन, ये क्या कराता है? ये प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है जो कि 30s राइबोसोम सब यूनिट के ग्रोथ को ये रोक देता है। इसका डोज हम देख रहे हैं तो 1 टैबलेट ओडी लेना है। ओडी मीन्स होता है दिन में एक बार फॉर 5 डेज के लिए। कितने mg का लेना है? या तो 100 mg का लीजिए या 200 mg का लेना है, ओडी लेना है, दिन में एक बार लेना है 1 टैबलेट। ये कुछ इमेज हमने डाला ताकि आप लोग को आसानी हो, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। फिर उसके बाद आता है सिफालैक्सिन। सिफालैक्सिन is a class of medication called first generation cephalosporin antibiotics, ठीक है। तो सिफालैक्सिन जो होते हैं वो सिफेलोस्पोरिन ग्रुप के एंटीबायोटिक्स होते हैं और ये इसका 3 क्लास बेसिकली ये डिवाइडेड है। फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन। तो सिफालैक्सिन जो होती हैं वो फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन के ग्रुप में आती हैं, ठीक है। ये इफेक्टिव होते हैं बाय ओरल रूट। ओरल रूट से हम लेंगे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ये कैसे काम करता है? तो इट वर्क बाय इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल के सिंथेसिस को ये इनहिबिट कर देता है। जाहिर सी बात है, एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो किसके ऊपर काम करेगा? बैक्टीरिया के ऊपर ही काम करेगा। तो ये बैक्टीरियल सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, फिर ये अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। अब इसके डोज की बात करेंगे तो 250 mg से 500 mg में आता है। तो इसको हमें बीडी लेना है, यानी 1 टैबलेट यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। इसको भी हमें क्या लेना है? ओडी लेना है। तो या तो 250 mg का लीजिए या 500 mg का लीजिए। 1 टैबलेट दिन में एक बार लेना है 5 डेज के लिए। यहाँ पे बीडी है, इसको करेक्ट करना है, ठीक है। ओडी लिखना है यहाँ पे। उसके बाद आता है सिप्रोफ्लोक्सासिन। सिप्रोफ्लोक्सासिन भी जो होता है बहुत पॉपुलर मेडिकेशन होते हैं, ठीक है ना। ये किस क्लास में आता है? फ्लोरोक्विनोलोन्स के क्लास के अंदर ये आता है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत वाइड रेंज में इसको यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक को, ठीक है ना। सिप्रोफ्लोक्सासिन को हम लोग आजकल बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहा है और वाइड रेंज में इसको हम यूज़ करते हैं। इट इज़ द मोस्ट पोटेंट फर्स्ट जनरेशन FQ होता है फ्लोरोक्विनोलोन्स, ठीक है। तो सिप्रोफ्लोक्सासिन जो फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप का है, एक्टिव अगेंस्ट है ब्रॉड रेंज ऑफ बैक्टीरिया, यानी ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरिया पे ऊपर ये काम करता है, ठीक है। मोस्ट सब्सेप्टिबल
वंस आर द एनारोबिक ग्राम नेगेटिव बैसिलाई। तो ये ग्राम नेगेटिव बैसिलाई पे भी ये काम करता है, स्पेशली द एंटेरोबैक्टीरियासी एंड निजेरिया। तो जो डिजीज एंटेरोबैक्टीरियासिस होगा या निजेरिया से होगा उस पे ये बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे ये काम करता है। इसका डोज देख रहे हैं तो सिप्रोफ्लोक्सासिन का 500 mg का टैबलेट आता है और इसको दिन में 2 बार लेना है, यानी बीडी मीन्स दिन में 2 बार ओरल लेना है, यानी 1 टैबलेट दिन में 2 बार लेना है। कितने दिन के लिए? 5 डेज के लिए। यहाँ पे आप पिक में देख सकते हो, इमेज में, किसी भी ब्रांड का हम ले सकते हैं। उसके बाद आता है क्लिंडामाइसिन। क्लिंडामाइसिन इज अ लिंकोसामाइड क्लास एंटीबायोटिक होते हैं, ठीक है। तो क्लिंडामाइसिन जो होता है वो लिंकोसामाइड क्लास के अंदर आता है और ये भी बहुत पॉपुलर एंटीबैक्टीरियल ड्रग है। इसको भी हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं और ये भी जो है बहुत लार्ज लेवल पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे ये काम करता है। क्लिंडामाइसिन इनहिबिट द बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू 23rd S RNA of 50 S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। तो ये बोला गया कि क्लिंडामाइसिन जो होते हैं वो बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। कैसे करता है? ये बाइंड करता है 23 S RNA और 50 S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम पे बाइंड करके काम करता है, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्लिंडामाइसिन जो तो बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, ये मेनली बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देता है, ठीक है। इसका डोज जो है वो या तो 150 mg में लीजिए या 300 mg में लीजिए। ये भी बीडी लेना है 5 डेज के लिए, यानी 1 कैप्सूल दिन में 2 बार लेना है 5 डेज के लिए, इसका ये डोज है। उसके बाद ये कुछ इमेजेस है। उसके बाद आता है मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल जो होता है ये भी एंटीबायोटिक एंड एंटी प्रोटोजोअल मेडिकेशन इसको हम बोलते हैं और इसको आगे हम क्या बोलते हैं? एंटी एमेबिक एक्शन पे ये काम करता है, ठीक है। तो ये एंटीबायोटिक के ग्रुप में भी आता है और एंटी प्रोटोजोअल मेडिकेशन के ग्रुप में भी आता है। और ये जो एमीबास वगैरह से जो इन्फेक्शन होता है प्रोटोजोआ से, बैक्टीरिया से, उस पे ये काम करता है। अब आगे देखते हैं, ट्रीट वेरियस इन्फेक्शंस अकर्स ड्यू टू प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एंड अमीबा। यानी ये बोला गया कि जो इन्फेक्शन प्रोटोजोआ से हो रहा है, ठीक है, बैक्टीरिया से हो रहा है, अमीबा से हो रहा है, उस पे ये काम करता है। और ये जो होते हैं 2 to 3 टाइम्स डेली लेना है, या तो 2 बार या 3 बार लेना है, ठीक है। और ये भी काम कैसे करता है? ये इनहिबिट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को बाय इंटरेक्टिंग विद डीएनए। डीएनए से इंटरेक्ट करके प्रोटीन के सिंथेसिस को रोक देता है, जो सेल वॉल में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। इसका डोज की हम इसके डोज को देखेंगे तो 400 mg का बीडी लेना है फॉर 5 डेज के लिए, यानी 1 टैबलेट 400 mg का दिन में 2 बार लेना है 5 डेज के लिए, ठीक है। ये कुछ इमेजेस हैं। अब उसके बाद आता है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन क्या होता है उसको देखते हैं। एजिथ्रोमाइसिन इज एन मैक्रोलाइड क्लास ऑफ एंटीबायोटिक। एजिथ्रोमाइसिन जो होते हैं, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, क्लेरिथ्रोमाइसिन हो गया, ये सब जो होता है मैक्रोलाइड क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स के आते हैं, यानी मैक्रोलाइड क्लास के एंटीबायोटिक होते हैं ये। इसको यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ नंबर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ऊपर काम करता है, तो इसको भी हम यूज करते हैं वाइड रेंज में, बहुत लार्ज रेंज में। उसके बाद एजिथ्रोमाइसिन इनहिबिट कर देता है बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को बाय एन अफेक्ट ऑन 50S राइबोसोमल सब यूनिट, यानी 50S राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड करके एजिथ्रोमाइसिन जो बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, जो सेल वॉल में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। अब डोज की बात कर रहे हैं तो 500 का mg का हमें ओडी लेना है दिन में 1 बार, ठीक है। 1 टैबलेट दिन में 1 बार फॉर 5 डेज के लिए लेना, या अगर 250 mg का हम ले रहे हैं तो दिन में 2 बार लेना, यानी एक सुबह लिया एक शाम लिया। तो 1 टैबलेट हमें लेना है बीडी, यानी दिन में 2 बार फॉर 5 डेज के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, ये कुछ इमेजेस हमने डाला हुआ है, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हो। फिर उसके बाद आता है कोट्रिक्सा कोट्राइमोक्साजोल, 7 नंबर का एंटीबायोटिक है ये कोट्राइमोक्साजोल। इसमें 2 एंटीबायोटिक मिला रहता है, एक आता है
ट्राइमिथोप्रिम और दूसरा होता है सल्फामिथाक्साजोल। ये 2 टाइप्स के एंटीबायोटिक होते हैं, ये दोनों इसमें कंबाइन होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, आल्सो नोन एज कोट्रिमोक्साजोल बोलते हैं, ठीक है ना। इट कंसिस्ट ऑफ 1 पार्ट ऑफ क्या होता है इसका, ट्राइमिथोप्रिम होते हैं जिसको शॉर्ट में टीएमपी लिखते हैं। 5 पार्ट होते हैं सल्फामिथोक्साजोल, ठीक है, जिसको एसएमएक्स से हम इसको डिनोट करते हैं, यानी 2:1, यानी टीएमपी जो रहेगा वो 1 रहेगा और एसएमएक्स जो है वो उसका 5 पार्ट इसमें मिला रहेगा, दोनों मिलके बनता है। आगे देखते हैं, इट इज इन अ क्लास ऑफ मेडिकेशन कॉल्ड सल्फोनामाइड्स, क्लास ऑफ एंटीबायोटिक। तो ये जो होते हैं ट्राइमोक्साजोल जो आता है ये सल्फोनामाइड्स ग्रुप के एंटीबायोटिक क्लास के अंदर आता है, ठीक है। ये कैसे काम करता है, तो इट वर्क्स बाय स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ इन्फेक्शियस हार्मफुल बैक्टीरिया, है ना। हार्मफुल बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को, ग्रोथ को ये रोक देता है, फिर इसके ऊपर ये काम करता है। इसका डोज क्या रहेगा, तो ये टैबलेट इसी फॉर्म में आता है 80 mg प्लस 400 mg टैबलेट, जो कि बीडी लेना है फॉर 2 डेज के लिए, ठीक है ना। यानी ये आप इमेज में देखेंगे, ये टैबलेट इसी फॉर्म में आता है, 480 mg का ये टैबलेट आता है, जिस तो 2 टैबलेट लेना है दिन में 2 बार, ठीक है, 2 डेज के लिए। उसके बाद फिर इसको हम क्या कर देंगे, एक टैबलेट लेंगे दिन में 2 बार, एक सुबह एक शाम। पहले फर्स्ट 2 डेज में हम क्या करेंगे, पहले 2 दिन में 2 टैबलेट लेना है, 2 सुबह 2 शाम, ठीक है, 2 दिन तक। फिर उसके बाद एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम लेना है 5 to 7 डेज तक, ठीक है। ये इसका इमेज है, आप देख सकते हैं, किसी ब्रांड का आप ले सकते हो। फिर उसके बाद आता है जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन जो होता है वो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स ग्रुप के एंटीबायोटिक्स होते हैं। ये इफेक्टिव होता है पेरेंट्रल, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस एट 30S सब यूनिट एंड ट्रीट इन्फेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ये एक्स्ट्रा लिखा गया, इसको आप लोग हटा लेंगे। तो ये भी क्या होता है, 30S सब यूनिट पे ये बाइंड करके उसके सिंथेसिस को, प्रोटीन के सिंथेसिस को रोक देता है और फिर ये ट्रीट करता है इन्फेक्शन को। इसका डोज क्या होना चाहिए, अगर इसका डोज ये 3 to 5 mg पर kg पर डे, ये पूरा एक हमने डोज कैलकुलेशन पे वीडियो बनाया हुआ है हमारे चैनल पे, आप वहां से इसका पूरा देख सकते हो, वहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया हुआ है डोज का कैलकुलेशन। इसको यूज करते हैं सिंगल डोज और डिवाइडेड इन 3 डोज, ठीक है, या तो एक ही बार में ले लेंगे एक डोज, या जो डोज बनेगा 3 to 5 mg पर kg पर डे के हिसाब से उसको हम या तो पूरा ले सकते हैं, तो एक ही बार में ले लें, नहीं तो उसको हम 3 बार में डिवाइड कर लें 3 डोज में। फिर उसके बाद आता है लिवोफ्लोक्सासिन, वन ऑफ द पॉपुलर मेडिकेशन फ्रॉम मेडिसिन क्लास फ्लोरोक्विनोलोन्स। हमने देखा ऊपर एक हमने सिप्रोफ्लोक्सासिन पढ़ा था, ठीक है, वो भी फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप के एंटीबायोटिक्स होते हैं, और लिवोफ्लोक्सासिन भी फ्लोरोक्विनोलोन्स के ग्रुप के एंटीबायोटिक्स होते हैं। तो ये जो होता है सेकेंड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स के होते हैं ये, और एक्टिव अगेंस्ट ब्रॉड रेंज ऑफ बैक्टीरिया, ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरिया माना जाता है, बैक्टीरियल एंटीबायोटिक ये माना जाता है कि ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे ये काम करता है। उसके बाद आगे देख रहे हैं लिवोफ्लोक्सासिन प्राइमली यूज्ड फॉर यूरिनरी एंड जेनिटल ट्रैक इन्फेक्शन। तो जैसा कि हमने देखा ऊपर बताया था, और वैसे वीडियो बनाऊंगा मैं किस डिजीज में कौन सा एंटीबायोटिक हम मेनली यूज करते हैं। ये वीडियो है मेन टॉप 10 एंटीबायोटिक जो होते हैं, वो जो डॉक्टर लिखते हैं वो एंटीबायोटिक कौन कौन से लिखते हैं और किस किस में दे सकते हैं। तो प्रॉपर डिजीज के साथ डोज के साथ एक नेक्स्ट वीडियो बनेगा, उसमें हम बताएंगे। तो लिवोफ्लोक्सासिन मेनली यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और जेनिटल ट्रैक इन्फेक्शन जो होता है उसमें लिवोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक मेनली प्रिस्क्राइब किया जाता है। और ये कैसे काम करता है, वर्क वाई इनहिबिट्स बैक्टीरियल डीएनए गायरेज, बैक्टीरियल डीएनए गायरेज को इनहिबिट करके ये काम करता है, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया डोज, इसका डोज क्या है, 500 mg लेना है, ओडी ओरल रूट से लेना है, यानी एक टैबलेट लेना है दिन में एक बार
में और 5 डेज के लिए लेना है, ठीक है। तो ये वीडियो जो था हमारा टॉप 10 एंटीबायोटिक कौन-कौन से होते हैं उसका नाम और ये कैसे काम करता है, ये समराइज़ फॉर्म में मैंने बताने की कोशिश की है। बाकी किसी को अगर इस टाइप का कोई इन्फेक्शन है तो आप हमें अपने नियर बाय डॉक्टर से जो जनरल फिजिशियन हो उनसे आप कंसल्ट करेंगे। वो टाइम टू टाइम अच्छे से आपको गाइड करेंगे और प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। ये वीडियो ओनली फॉर नॉलेज के लिए है। ऐसे आप अपने नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, वो आपको टाइम टू टाइम अच्छे से गाइड करेंगे और हमसे कंसल्ट करना चाहें तो हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। हम भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आए अच्छे से। जो मेडिकोज हों वो भी अच्छे से समझे, जो नॉन मेडिकोज हों वो भी अच्छे से समझे कि टॉप 10 एंटीबायोटिक्स कौन-कौन से होते हैं, उसका क्या-क्या यूज़ होता है, कब-कब देते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म में हमने बताने की कोशिश करी है और वीडियो को आप प्लीज़ पूरा लास्ट तक देखिए तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी और चैनल को एटलीस्ट एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए। चैनल पे बहुत काम की चीज़ें डली हुई है एज़ ए जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकोज के नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉन मेडिकोज के फॉर्म के नॉलेज के फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारा हमने वीडियो डाला हुआ है चैनल पे। तो आप जाके चैनल को विज़िट कीजिए एटलीस्ट एक बार और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए फर्दर नोटिफ़िकेशन के लिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो नीडी पर्सन है उन तक ये चीज़ें पहुँच जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना, ओके, थैंक यू सो मच।